चलिए स्टूडेंट्स, नाउ हाय हेलो, योर अटेंशन डियर, आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर क्लास नाउ। अब क्लास शुरू करते हैं बच्चों। देखिए लास्ट क्लास में हमने जो था क्वेश्चन वर्ड डिस्कस करने शुरू किए थे एंड आई टॉट यू 4 क्वेश्चन वर्ड्स। मैंने आपको 4 क्वेश्चन वर्ड्स पढ़ाए थे बच्चों। एक मैंने पढ़ाया था आपको व्हाट टाइम, वेयर, व्हेन। व्हाट को यूज करते हैं जब आप जानना चाहते हैं कि आप मतलब कोई भी अननोन चीज को जानना चाहते हैं तो क्या यूज करते हैं आप? व्हाट को यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा आप क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग, क्या बोलेंगे? आप क्या कह रहे हो, व्हाट आर यू सेइंग, क्या बोलेंगे? बेटा आप क्या लिख रहे हो, व्हाट आर यू राइटिंग, क्या बोलेंगे? आप क्या सोच रहे हो, है ना। फिर क्या किया है, व्हाट हैव यू एक्शन, थर्ड फॉर्म क्या करते हो, व्हाट डू यू, है ना, व्हाट डू यू एक्शन, क्या करोगे, व्हाट विल यू एक्शन। फिर व्हाट टाइम, समय को जानने के लिए, क्लॉक टाइम को जानने के लिए आप व्हाट टाइम यूज करते हैं। आप ये काम कर रहे हो, किस समय कर रहे हो या किस समय करते हो, किस समय करोगे। जैसे मैंने कहा आप क्लास किस समय स्टार्ट करोगे, व्हाट टाइम विल यू स्टार्ट द क्लास, क्या बोलेंगे? आप किस समय जाओगे, व्हाट टाइम विल यू गो, क्या बोलेंगे? सर आप किस समय पढ़ाओगे, व्हाट टाइम विल यू टीच, क्या बोलेंगे? व्हाट टाइम विल यू। क्लियर हो गई बच्चों बातें। फिर हमने वेयर को पढ़ा, व्हेन को पढ़ा। आज हम और क्वेश्चन वर्ड डिस्कस करते हैं। आज पहला क्वेश्चन वर्ड हम डिस्कस करेंगे व्हाई। क्यों? हाँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा टू नो द रीजन ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज का क्या जानने के लिए, रीजन जानने के लिए। आप कोई काम कर रहे हो या कोई कंडीशन है वो ऐसी क्यों है, हम उसका रीजन जानना चाहते हैं, कारण जानना चाहते हैं ऐसा क्यों है। जैसे तो आप इसको हर एक स्टेट में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आप अपनी स्टेट देख लीजिए। गोइंग ऑन एक्शन है तो व्हाई आर यू एक्शन में आईएनजी। जैसे मैंने कहा आप क्यों लिख रहे हो, व्हाई आर यू राइटिंग, क्या बोलेंगे? आप रो क्यों रहे हो, आराम से बोलना है बेटा। व्हाई आर यू वीपिंग, क्या बोलेंगे? व्हाई आर यू वीपिंग। मैंने कहा आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, हाँ व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या बोलेंगे? आप यहाँ क्यों बैठे हो, व्हाई आर यू सिटिंग हियर, क्या बोलेंगे? आप यहाँ क्यों खड़े हो, व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर, क्या बोलेंगे? क्लियर होगी। चलिए ये काम आपने क्यों किया है, व्हाई हैव यू एक्शन की, वेरी नाइस बेटा, व्हाई हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म। ये काम आपने क्यों किया है, मैं इस बात को जानना चाहता हूं, ये काम आपने क्यों किया है। तो व्हाई हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने कहा कि आपने प्रैक्टिस क्यों की है, व्हाई हैव यू प्रैक्टिस, क्या बोलेंगे? आपने दरवाजा लॉक क्यों किया है, व्हाई हैव यू लॉक द डोर, क्या बोलेंगे? आपने गाली क्यों दी है, व्हाई हैव यू अब्यूज, क्या बोलेंगे? आराम से बोलना है। आपने गाली क्यों, मैंने कहा आपने चोरी क्यों की है, व्हाई हैव यू स्टॉलन, क्या बोलेंगे? व्हाई हैव यू। आपने उसे क्यों पीटा है, बीटन हिम, क्या बोलेंगे? व्हाई हैव यू। मैंने कहा आप ये काम क्यों करते हो, वेरी नाइस, व्हाई डू यू एक्शन। ये काम आप क्यों करते हो। आप मुझसे जानना चाहते हो सर आप इंग्लिश क्यों पढ़ाते हो, व्हाई डू यू टीच इंग्लिश, क्या बोलेंगे? आप यहाँ क्यों आते हो, व्हाई डू यू कम हियर, क्या बोलेंगे? आप बात क्यों करते हो बेटा, व्हाई डू यू टॉक, क्या बोलेंगे? व्हाई डू यू। आप रोते क्यों हो, व्हाई डू यू वीप, क्या बोलेंगे? ठीक हो गई बातें। आप ये काम क्यों करोगे, वेरी नाइस, व्हाई विल यू एक्शन। आप ये काम क्यों करोगे, ठीक है। आप लड़ाई क्यों करोगे, बोलना पड़ेगा, व्हाई विल यू फाइट, क्या बोलेंगे? व्हाई विल यू। आप वहां क्यों जाओगे, देयर, व्हाई विल यू गो देयर, क्या बोलेंगे? व्हाई विल यू गो
आप इंग्लिश क्यों सीखोगे? वाई विल यू लर्न? वेरी नाइस। मैंने कहा ये काम आपने क्यों किया था? वाई डिड यू? एक्शन। अच्छा ये काम आप क्यों कर रहे थे? वेरी नाइस, वेरी नाइस। वाई यू एक्शन में आईएनजी क्यों कर रहे थे? जैसे मैंने कहा आप क्यों रो रहे थे? वाई यू वीपिंग। क्या बोलेंगे? वाई यू। आप इसको बेटा थर्ड पर्सन में भी यूज कर सकते हैं, है ना? फिर हम अपने क्वेश्चन वर्ड को लिख लेंगे वाई और उसके बाद इज ही और एक्शन में आईएनजी। बेटा ही की जगह पर आप कोई भी यूज कर सकते हो, ही, सी, नेम। वेरी नाइस। फिर मैंने कहा ये काम आपने उसने क्यों किया है? हैज ही एक्शन थर्ड फॉर्म। अच्छा वो क्यों करता है? वेरी नाइस बेटा। डज ही? अच्छा वो क्यों करेगा? विल ही? अच्छा क्यों किया था? डिड ही? एक्शन। अच्छा क्यों कर रहा था? वॉज ही? एक्शन में। वेरी गुड। चलिए आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। चलिए एक बार इसको नोट करें, फिर आगे क्वेश्चन वर्ड डिस्कस करें। ओके चलिए बच्चों देखिए, अभी तक हमने क्वेश्चन वर्ड को डिस्कस किया और हमने आज का जो क्वेश्चन वर्ड था पहला वाई को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ। हाउ को हम कैसे यूज करते हैं? हाउ को यूज करते हैं हम टू नो द कंडीशन और मेथड ऑफ डूइंग एनीथिंग। मींस मान लेते कोई भी चीज है, आप उसकी कंडीशन जानना चाहते हैं। आपको पता चला कि मैं बीमार हो गया था और आज मैं क्लास में हूं, तो आप कंडीशन जानना चाहते हैं कि मैं कैसा हूं। मेरी कंडीशन जानना चाहते हैं तो कैसे पूछा? हाउ आर यू। कैसे पूछा? हाउ आर यू। अब मान लेते हैं मैं दिल्ली गया, या मैंने डांस सीखा, या मैं खाना अच्छा बनाता हूं। मान लेते हैं मैं पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और आप जानना चाहते हैं कि सर आप कैसे पढ़ा रहे हो, मतलब क्या क्या मेथड है आपका, क्या तरीका है। तो आपने पूछा कैसे पढ़ा रहे हो? हाउ आर यू टीचिंग। कैसे बोलेंगे? आप डांस कैसे कर रहे हो? हाउ आर यू डांसिंग। कैसे बोलेंगे? आप कैसे जा रहे हो? हाउ आर यू गोइंग। कैसे बोलेंगे? आप प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो? हाउ आर यू प्रैक्टिसिंग। क्या बोलेंगे? बेटा आप कैसे लिख रहे हो? हाउ आर यू राइटिंग। क्या बोलेंगे? अच्छा कैसे किया है? हाउ हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म। क्या बोलेंगे? हाउ हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म। ये काम आपने कैसे किया है? जैसे मैंने कहा आपने खाना कैसे बनाया है? हाउ हैव यू कुक्ड द फूड। क्या बोलेंगे? सही से बैठो बेटा, ऐसे नहीं। चलिए जैसे मैंने कहा आपने इंग्लिश कैसे सीखी है? हाउ हैव यू लर्न इंग्लिश। कैसे बोलेंगे? आपने कपड़े कैसे धोए हैं? हाउ हैव यू वॉश द। अरे कैसे करते हो आप? हाउ डू यू। आप पैसे कैसे कमाते हो? हाउ डू यू अर्न मनी। कैसे बोलेंगे? आप होमवर्क कंप्लीट कैसे करते हो? हाउ डू यू कंप्लीट। आप बर्थडे सेलिब्रेट कैसे करते हो? हाउ डू यू सेलिब्रेट बर्थडे। कैसे बोलेंगे? कैसे करोगे? हाउ विल यू। आप पैसे कैसे अरेंज करोगे? हाउ विल यू अरेंज मनी। कैसे बोलेंगे? आप डांस कैसे करोगे? हाउ विल यू डांस। क्या बोलेंगे? आप मोबाइल चार्ज कैसे करोगे? हाउ विल यू चार्ज मोबाइल। क्या बोलेंगे? कैसे किया था? हाउ डिड यू। आपने एक काम कैसे किया? मैंने कहा पास कैसे हो गए थे? हाउ डिड यू पास। क्या बोलेंगे? ये काम कैसे गए? मैंने कहा आप दिल्ली कैसे गए थे? हाउ डिड यू गो टू दिल्ली। क्या बोलेंगे? कैसे कर रहे थे? हाउ आर यू एक्शन में। अच्छा वो कैसे कर रहा है? हाउ इज ही एक्शन आईएनजी। कैसे किया है? हाउ हैज ही एक्शन थर्ड फॉर्म। कैसे करता है? हाउ डज ही
एक्शन। जैसे मैंने कहा वो गाना कैसे गाता है, हाउ डज ही सिंग अ सॉन्ग, क्या बोलेंगे, वो इंग्लिश कैसे बोलता है, हाउ डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे। अच्छा वो ये काम कैसे करेगा, हाउ विल ही, कैसे किया था और कैसे कर रहा था, हाउ वॉज ही एक्शन में। क्लियर हो गया बेटे, एक बार आप इसको भी लिखें फिर मैं आगे बताता हूं। चलिए बच्चों देखिए, अब तक हमने दो क्वेश्चन वर्ड को डिस्कस किया, वाई को डिस्कस किया और हाउ को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे हु कैसे यूज होता है। देखिए हु यूज होता है टू नो द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान जानने के लिए। मान लेते हैं कोई बाहर है और आप उसको नहीं जानते और आपने पूछा कौन हो आप, हु आर यू, क्या पूछते हैं, है ना, यानी कि वो आपके लिए अनजान है, आप उसकी पहचान जानना चाहते हैं। या बच्चों ऐसा हो सकता है कि कोई भी इंसान किसी काम को कर रहा है और वो एक्शन कौन कर रहा है आपको नहीं पता है, आप उसको जानना चाहते हैं कि उसका डूअर कौन है, तो क्या यूज करेंगे वहां पर, हु यूज करेंगे। अब ध्यान से सुनेंगे, देखिए हु जो है बच्चों वो दो तरीके से यूज होगा। एक हु यूज होगा सिंगुलर के लिए कि इस एक्शन को कौन कर रहा है या कौन करता है। एक ये होगा प्लूरल के लिए कि कौन 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 करता है। अगर ये सिंगुलर के लिए है बच्चों तो आप बोलेंगे हु और इसके बाद क्या लगाएंगे। देखिए हु अपने आप में ही बाद में सब्जेक्टिव केस को निकालता है, तो इसके साथ सब्जेक्ट नहीं आएगा। कोई भी आप पूछना चाहते हैं ये काम कौन कर रहा है तो कैसे पूछेंगे, हु इज और एक्शन में ओके। जैसे मैंने कहा कौन जा रहा है, हु इज गोइंग, क्या बोलेंगे, बात कौन कर रहा है, हु इज टॉकिंग, क्या बोलेंगे, कौन पढ़ा रहा है, हु इज टीचिंग, क्या बोलेंगे, हु इज टीचिंग। लड़ाई कौन कर रहा है, हु इज, अच्छा ये काम किसने किया है, हु हैज एक्शन थर्ड फॉर्म, ये काम किसने किया। मैंने कहा प्रैक्टिस किसने की है, हु हैज प्रैक्टिस, क्या बोलेंगे, फोन किसने किया है, हु हैज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, तुम्हारी इंसल्ट किसने की है, हु हैज इंसल्टेड यू, क्या बोलेंगे। अच्छा ये काम कौन करता है तो एक्शन में एस या ईएस लगा देंगे, ये काम कौन करता है। जैसे मैंने कहा मंदिर कौन जाता है, हु गोज टू, ये काम कौन करता है। क्लियर हुआ बच्चों। अच्छा कौन करेगा, हु विल एक्शन। मैंने कहा डांस कौन करेगा, हु विल डांस, क्या बोलेंगे। पोडियम पे कौन बोलेगा, हु विल स्पीक ऑन द पोडियम, क्या बोलेंगे, हु विल स्पीक ऑन द। अच्छा खाना कौन खाएगा, हु विल टेक फूड, क्या बोलेंगे। अच्छा किसने किया था, हु एक्शन सेकंड फॉर्म, और कौन कर रहा था, हु वाज एक्शन में। मैंने कहा कौन खेल रहा था, हु वाज। अगर बच्चों आपको ये करना है कौन कौन कर रहा था तो हु के साथ यहाँ पर आर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, इस काम को कौन कौन कर रहा है। जैसे मैंने कहा बात कौन कौन कर रहा है, हु आर टॉकिंग, क्या बोलेंगे। कौन कौन जा रहा है, हु आर गोइंग, क्या बोलेंगे। कौन कौन आ रहा है, हु आर कमिंग, क्या बोलेंगे। इंग्लिश कौन कौन सीख रहा है, हु आर लर्निंग। क्लियर हुआ बेटा। किस किसने किया है, हु हैव एक्शन। मैंने कहा प्रैक्टिस किस किसने की है, हु हैव प्रैक्टिस, क्या बोलेंगे। अच्छा खाना किस किसने खा लिया है, हु हैव टेकन फूड, क्या बोलेंगे। अच्छा ये काम कौन कौन करता है, हु एक्शन। जैसे मैंने कहा क्रिकेट कौन कौन खेलता है, हु प्ले। अब देखिए बच्चे यहाँ पर विल और सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर भी विल और, तो यहाँ पर आप कैसे यूज करते हैं कौन कौन के लिए, जब हम अपना रिपीटेड क्वेश्चन वर्ड पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल इसको अवॉइड करेंगे यहाँ पर, है ना। इसका एक और तरीका है कैसे यूज करना है, मैं आपको आने वाली क्लास में बता दूंगा। कौन कौन कर रहा था, हु हुआ एक्शन में। आई होप सारी बातें क्लियर हुई होंगी बच्चों। ओके आप लोग प्रैक्टिस खुद से कर लेंगे, सेंटेंसेस बना लेंगे जैसे मैंने अभी बोले हैं, तो इसी तरीके से आप लोगों को उनके सेंटेंसेस बनाने हैं अच्छे से। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। आई होप आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश में क्वेश्चन करेंगे, इंग्लिश में ही आंसर दिया करेंगे आपसे। और आई थिंक इट विल बी इनफ फॉर ऑल ऑफ यू टुडे, एंड फ्रॉम माय साइड सी यू, आई मीट यू टुमारो।